Hello guys, myself Rishijan. I hope all are you doing very well. Now students, in continuity with the previous problem related with the important question answer of current electricity, we have next problem is related to the Wheatstone bridge, and this is very easy problem. Calculate the value of unknown resistance X in the following circuit if no current flow through the section AD. Means इसमें से आपके पास कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, आपने क्या करना है, x का वैल्यू फर्स्टली फाइंड आउट करना है. Then next, also calculate the current drawn by the circuit from the battery of EMF 6 volt. Means हमने करंट फाइंड आउट करना है. तो देखिए आप कैसे कर सकते हो. आपके पास देखिए अगर इसमें करंट फ्लो नहीं करता तो इसका मतलब क्या है कि आप इसे यहां से हटा सकते हो, और ये एक तरह से आपके पास क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म है. देन होगा क्या, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. तो मतलब क्या होगा, 2/4 इक्वल टू क्या होगा, 3/x. तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे क्या आएगा, x इक्वल टू 6 ओम. तो मींस ये जो x है मेरे पास, ये क्या आएगा आपके पास, 6 ओम का रेजिस्टेंस आएगा. अब देखिए आपके पास ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये भी दोनों सीरीज में है, और फिर आपस में क्या है, पैरेलल में. तो फर्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, RS इक्वल टू 2 + 4 इक्वल टू 6 ओम आ जाएगा. ठीक है. और नेक्स्ट सेक्शन का RS डैश वो कितना आएगा मेरे पास, 3 + 6 इक्वल टू 9 ओम. ये मेरे पास आ गया. अब ये दोनों पैरेलल में है, तो मेरे पास क्या आएगा, 1/RP इक्वल टू 1/6 + 1/9. 18 इसका एलसीएम आ गया. देन आपके पास क्या आएगा, यहां पे आएगा 3 और यहां पे आएगा 2, मींस 5/18. तो आरपी का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 18/5, मींस ये सॉल्व करके क्या आएगा, 3.6 ओम. क्लियर. अब देखिए मेरे पास इस सेक्शन का मींस जो टोटल रेजिस्टेंस है जो सॉल्व करके आया है वो कितना आया है, इस सेक्शन का मेरे पास सॉल्व करके आया है 3.6 ओम. ये जो 3.6 ओम है 2.4 के साथ तो क्या होगा, सीरीज में होगा. तो आपके पास RS क्या आ जाएगा, 3.6 + 2.4, तो कितना बनेगा, 6 ओम आ जाएगा. वोल्टेज आपको कितने गिवन है, 6 वोल्ट. तो करंट क्या होगा, V/RS मींस 6/6. तो आपके पास ये कितना आ गया, 1 एम्पियर आ जाएगा. मींस करंट क्या आएगा यहाँ पे, 1 एम्पियर. आई थिंक इजी है. फर्स्टली यू शुड नो द कांसेप्ट ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज, कि अगर करंट नहीं फ्लो करा तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा. तो x का वैल्यू आ गया, फिर उस x का वैल्यू मैंने यूज किया, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, देन मैंने ये चीज फाइंड आउट करी. इसमें मैं आपको एक प्रिकॉशन फैक्टर बताता हूं कि कई बार हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं. ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट जैसे मान लीजिए अगर बैटरी यहां पे ना लग करके आपके पास यहां पे लगी हुई है, क्लियर, देन आपके पास क्या होगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा इसके साथ पैरेलल में होगा. बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द करंट कि वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा. क्योंकि अगर आपके पास बैटरी यहां पे, तो करंट यहां से गया और दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इट मींस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल. बट अगर आपके पास बैटरी यहां पे लगी होती इस टाइप से, और इस सेक्शन में कोई बैटरी ना लगी होती, तो करंट आपके पास क्या चलता, सेम चलता. तो इसका मतलब ये दोनों क्या रहते, सीरीज में रहते. मींस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए इसमें. क्लियर है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? Now student, next question is calculate the value of current drawn from a 5 volt battery in the circuit as shown. Means आपने इस सर्किट के थ्रू टोटल करंट फाइंड आउट करने के कितना होगा. आपके पास ये अरेंजमेंट गिवन है, 5 वोल्ट का बैटरी गिवन है, मींस यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस. देखिए अगर मैं इस सर्किट को ध्यान से देखूं, ये मेरे पास एक तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉर्म है, कि मींस पहले आपके पास यहाँ पे करंट गया, दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, एंड देन ये है कि अगर आप इसकी स्ट्रेचिंग कर दो, मींस इस पार्ट को मैं इस साइड और इस पार्ट को मैं इस साइड स्ट्रेच करूं, तो मेरे पास कुछ इस टाइप का फॉर्म बनेगा, लाइक दिस. ये मेरे पास फॉर्म बनेगा. क्लियर. मींस मैंने इसको फिक्स रखा B और C को, और इसको इस साइड कर दिया, इसको इस साइड कर दिया. तो आपके पास यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस मैंने मान लिया 5 ओम है, ये कितना है 10 ओम है, और ये कितना है 10 ओम है, ये आपके पास 10 ओम है, और ये आपके पास 20 ओम है. तो आपके पास क्या होगा, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस. पहले रेशियो चेक कर लेते हैं.
तो आपके पास क्या है 5/10 इक्वल टू 10/20, क्योंकि अगर 5/10 इक्वल टू 10/20 है तो इसका मतलब क्या है, ये 1/2 आ जाएगा, ये भी 1/2, तो रेशियो क्या आई है सेम, तो ब्रिज क्या है बैलेंस है। अगर ब्रिज बैलेंस है तो आप इसको क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो, तो ये दोनों सीरीज में आ गए और ये दोनों मेरे पास क्या है सीरीज में है। तो आपके पास क्या होगा, पहले सीरीज का आर एस इक्वल टू क्या आएगा 10+20, तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा 10+20 इक्वल टू 30 ओम। नेक्स्ट पार्ट का क्या आएगा आर एस डैश इक्वल टू आपके पास क्या होगा 5+10, तो यहां पे मैंने लिखा 5+10 इक्वल टू 15 ओम। तो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा आपके पास 1/30 प्लस 1/50, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 31 प्लस 2 3/30, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/RP इक्वल टू 1/10, तो RP का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 ओम। मींस जो मेरे पास यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आया है वो कितना आया है 10 ओम आया है। अब देखिए क्या करना है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज लगी हुई है यहाँ पे वो कितनी लगी हुई है आपके पास 5 वोल्ट की बैटरी अटैच है। तो आप इसको कैसे करोगे करंट को कैलकुलेट, सिंपल है, टोटल रेजिस्टेंस मुझे पता ही चल गया, तो आपके पास क्या होता है V इक्वल टू आई आर, ये होगा I क्या होगा V/RP, V का वैल्यू कितना है 5, RP कितना आया था 10, तो आपके पास क्या आएगा 1/2 और 1/2 मींस 0.5 एम्पियर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इजी था, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन थे, कई बार ऐसे इजी मोड में भी क्वेश्चंस हमारे पास आ जाते हैं। आई थिंक अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप ये भी कर लेते हो विद थ्योरी देन यू कैन स्कोर वेरी वेल इन दिस चैप्टर। क्लियर स्टूडेंट्स, मतलब अच्छे से अगर कंप्लीट करोगे देन आपके पास से डिफरेंट प्रॉब्लम भी मे बी आने के चांसेस देखो होते हैं, बट अगर वो भी आ गई देन यू कैन सॉल्व इट इन अ वेरी इजी वे। क्लियर, बट आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर करने मैक्सिमम चांसेस है कि इसी में से आपके पास आ जाए। क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट?